यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to 1 Peter chapter 4, verse 18. और आज के लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। Sufferings in the life of a true believer is for greater holiness. और जो एक दुख उठाना जो एक सच्चे विश्वासी के लिए होता है वो एक बहुत ही बड़े पवित्रता के लिए होता है। So suffering for a Christ follower is to get our destination, that is eternal life with God. और जो दुख उठाना एक मसीह के पीछे चलने वाले के लिए वो यही होता है कि उसका जो अंतिम जो फाइनल उसकी डेस्टिनेशन है जहां उसे पहुंचना है वहां पहुंचाया जाता है जो है अनंत जीवन। Better circumstances are not conducive for spiritual growth. और अगर आपकी परिस्थितियां सब कुछ अच्छे हुए होंगी तो आपके जो आत्मिक जो उन्नति है उसके लिए सही नहीं है। Heat of trials bring impurities to the surface. और जब दुख और तकलीफ जब आती हैं तो जो उसकी गर्माहट से वो क्या होता है हमारे अंदर की जो भी अशुद्धताएं हैं वो सतह पर आ जाती हैं। Suffering for Christians is not punishment, only purification. और एक विश्वासी के जीवन में जो कठिनाई आती है वो एक सजा नहीं है बल्कि वो एक एक पवित्रित करने का एक प्रोसेस है। For the believer, the issue of punishment was settled once and for all at the cross, where Jesus endured all the punishments the Christian could face from God. और ये जो सजा की जो समस्या है वो विश्वासियों के जीवन में से यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सब कुछ को उन्होंने सुलझा दिया जब उन्होंने जो भी सजा हमें परमेश्वर पिता की ओर से मिलने वाली थी उन सारे सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। Salvation is free gift. और जो उद्धार है वो एक मुफ्त का एक एक तोहफा है। It is for those who trust the sacrificial death of Jesus Christ. और ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की उस क्रूस की मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं। Yet salvation is hard in the sense that the claims of discipleship demand that we give up our idols and sins. और फिर भी ये जो इसका अर्थ जो है अर्थ में ये कठिन है कि उसके पीछे चलने की जो मांगे हमसे जो है उसने मूर्तियों और पापों को त्यागने की अपेक्षा करता है। Real discipleship is a hard thing, so the righteous are saved scarcely. और जो उसके पीछे चलने की जो प्रक्रिया होती है वो एक बहुत ही कठिन है इसीलिए जो धर्मी लोग भी होते हैं वो बहुत ही कठिनाई के साथ वो उद्धार पाते हैं। People will persecute real Christians because the world hated Christ. और जो संसार जो है वो जो असली के जो सच्चे मसीह होते हैं उनको वो परेशान करता है क्योंकि उन लोगों ने मसीह से नफरत की। Maturity in Christian life is measured by our ability to withstand the tests without shaking our Christian foundation. और जो हमारी जो मैच्योरिटी है जो हमारी परिपक्वता है जो मसीह के अंदर वो तब दिखाई देती है जब हमारे आसपास जो होता है दुख और तकलीफ होता है लेकिन हम जो मसीह की जो नींव है उसको हिलने नहीं देते। For a believer, suffering gives an opportunity for participation in the sufferings of Christ. और एक विश्वासी के जीवन में जब अगर कठिनाई आती है समस्या आती है तो हमें ये एक मौका देती है कि हम मसीह के दुख में सहभागी होते हैं। People of the world hate the name of Christ. और जो संसार के लोग हैं वो मसीह के नाम से नफरत करते हैं। They hate who he is, what he said, and what he did. और वो नफरत करते हैं कि वो कौन है वो क्या कहता है और उसने क्या काम किया है। They hate Christ in us. और वो हमारे अंदर बसे मसीह से नफरत करते हैं। They persecute Christ in us.
और जो हमारे अंदर मसीह है उसकी वजह से हमको वो परेशान करते हैं। That is why the world does not persecute a worldly Christian. और इसीलिए जो है संसार है, जो संसारिक मसीह है, उनको परेशान नहीं करते। Hard times move us from where we are to where Christ is. और ये जो चीजें परेशानियां हैं हमें वहां लेके जाती हैं जहां हम हैं, वो हमें लेकर जाती हैं जहां परमेश्वर है। If the worldly people threaten you because of faith, don't do anything to dishonor the name of the Lord. और अगर संसारिक लोग अगर आपके विश्वास की वजह से आपको कुछ कहते हैं, तो आप ऐसा कभी भी कुछ ना करें कि जो परमेश्वर के नाम पे डिसऑनर लेकर आए, उसको बेइज्जत करें। Instead, praise the Lord that you are counted worthy to suffer for His name. और इनफैक्ट आपको जो है उसको परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें कि आप उस योग्य तो समझे कि उसके लिए आपको बेइज्जत किया जाए। By the blood of Jesus, Word of God, and Holy Spirit, we can overcome sin, the world, and Satan. और परमेश्वर मसीह के उस लहू से, परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो है इस पाप से, इस शैतान पे, हर चीज पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। Bible says we suffer for a short time and then we enter the glory of God. और बाइबल कहती है कि हम बहुत ही कम समय के लिए जो है ये तकलीफ को उठाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की महान जो उसकी ग्लोरी है उसमें प्रवेश करते हैं। At the same time, the ungodly enter eternal torment. और उसी समय पे जो लोग दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, वो लोग अनंत यातनाओं में, दुख और तकलीफ में प्रवेश करते हैं। They take God's patience for granted. और वो परमेश्वर की जो पेशेंस है, उसके सब्र को वो ग्रांटेड में ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं। The day is coming when God's patience will run out. और ऐसा दिन आ रहा है कि परमेश्वर का जो सब्र है वो खत्म हो जाएगा। One day your life will come to an end and the day of salvation will be over for you. और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जीवन जो है वो खत्म होने पे आएगा और आपका जो उद्धार है वो भी खत्म हो जाएगा। Today is the day of salvation. और आज ही वो दिन है आपके उद्धार का। Today he holds back judgment so that you can run to the cross and be saved. और आज वो आपके न्याय को वो थाम के रखता है, रोक के रखता है, ताकि आप क्रूस की तरफ भागे और अपने उद्धार को ग्रहण कर पाए। On the cross, we find the evil purposes of man serve the eternal purpose of the Almighty. और क्रूस पर हम देखते हैं कि मनुष्यों के जो बुरे उद्देश्य जो हैं वो सर्वशक्तिमान के अनंत उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। Thus, we find untold suffering accomplishing our eternal salvation. और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो असीम दुख जो हैं वो हमारे अनंत उद्धार को सिद्ध करता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुनहरा दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया, और आज के इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर की अभी भी हमारे जीवन में वो समय आप देते हैं, आप अभी भी सब्र करते हैं, आप अभी भी अपने न्याय को हमारे लिए रोक के रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि हम उस क्रूस की तरफ देखें, हम उस महान त्याग की तरफ देखें, जो उस बलिदान की तरफ देखें जो आपने हमारे लिए किया मेरे पिता परमेश्वर। उस दुख और तकलीफ को जो आपने, वो सजा जो हमारे ऊपर आने वाली थी वो आपने ले ली मेरे पिता परमेश्वर, और हमें आजाद किया हर चीज से, और अपने वारिस हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है मेरे पिता परमेश्वर। और इस वचनों के लिए कि आपने हमें इस सुबह के समय हमें इकट्ठा किया और अपने मैसेज को आपने हमें सुनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग को, इस सेशन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने उद्धार को आज ही ग्रहण करने पाए मेरे पिता, और हम कल के लिए मेरे पिता परमेश्वर इन सबों को टालने ना पाए, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक दिन गुजर रहा है मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कितने दिन, कितने साल मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से गुजर जाते हैं और यूं ही हम कुछ भी नहीं कर पाते मेरे पिता। तो हमें अच्छा विवेक दे, अच्छे मन को दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी ओर मन लगा सके मेरे पिता परमेश्वर। संसार में जो कुछ भी क्यों ना हो, हम उसकी तरफ मन ना लगाएं, बल्कि तेरे वचन की ओर मन लगाएं मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद तेरे इतने सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, क्योंकि आपका जो जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है मेरे पिता। और आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें ना तो मैं धोखा दूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे पिता परमेश्वर किसी मनुष्य की प्रतिज्ञाएं नहीं है जो बोल के भूल जाए, बल्कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। और वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। और धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर सही सलामत रखा पूरे वीक, और आगे भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी आशीष और अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।